हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिका क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्रेपरेशन स्ट्रेटजी फॉर CSIR नेट एग्ज़ाम। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्ज़ाम देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ बुक्स बताऊंगी कैसे आपने प्रेपरेशन करनी है, किस बुक से आपने स्टडी करना है, वो लास्ट में कवर करूँगी वो चीज़। तो आपको अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको नंबर ऑफ़ वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रेपरेशन के लिए हर किसी ने अपना अपना एक्सपीरियंस दिया होगा। तो ये वीडियो डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने नेट के लिए कैसे तैयारी करी, कैसे पढ़ा और कौन कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर का पैटर्न। तो आपको वैसे पता ही होगा, जस्ट शॉर्ट में मैं बताऊंगी। सो पेपर आपके 3 पार्ट होंगे ABC। जो आपका A पार्ट है, यहाँ पे रीजनिंग या जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे और इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। जो B सेक्शन है, यहाँ पे आपका सिंपल फिजिक्स आएगा BSc लेवल का। यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चंस गिवन होंगे और यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3.5 मार्क्स। एंड C सेक्शन में एडवांस्ड फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे जो आपके MSc लेवल के क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होंगे एंड आपने 20 अटेम्प्ट करने हैं और आपको हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे जो टोटल आपके अटेम्प्टेशन है 55 क्वेश्चन होने चाहिए आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस। और अगर क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो वहाँ उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका 1/4 कट जाएगा इफ़ यू आर गिविंग अ रॉन्ग आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सिलेबस, देन उसके बाद आपको क्या क्या स्टडी करना है, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, और आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। अगर मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो। सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर द अटेम्प्टेशन ऑफ द पेपर कि आपको नेट एग्ज़ाम अगर अटैम्प्ट करने जा रहे हो आप तो उसके लिए किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों को आपने पहले से अच्छे से सोच के पेपर ट्राई करना है। तो वो मैं सेकंड वीडियो में डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं सिलेबस से। तो आपके फिज़िक्स के ये सारे 10 पार्ट हैं सिलेबस में गिवन होंगे। इसमें से ये जो पहले 4 हैं, क्वांटम, क्लासिकल, ED एंड मैथमेटिकल फिज़िक्स, ये आपके मेजर पार्ट हैं सिलेबस के। ठीक है, मैक्सिमम पेपर जो है इन चारों में से कवर होता है और ये जो है ये सप्लीमेंट्री पार्ट है। बाकी जो इसको सप्लीमेंट्री मान के चलो कि अगर आपके इन चारों में से कोई 2 या 3 पेपर अच्छे हैं तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, जो अगर आपके यहाँ से 3 अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं तो यहाँ से आप अगर 6 हैं तो 5 कर लो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 10 के 10 प्रिपेयर करके जाने हैं। तो जो आपके अच्छे हैं पेपर आपको उसी पे ध्यान देना है। इसमें से अगर आपके 2 अच्छे हैं तो ये सारे प्रिपेयर कर लो। ठीक है, अगर आपके चारों अच्छे हैं तो यहाँ से कोई 2 या 3 आप स्किप कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो चारों पेपर ये पहले मेजर हैं, मैंने ये मेरे स्ट्रॉन्ग है चारों पेपर, तो मैंने अच्छे से ये चारों कवर करे थे इसका सिलेबस। और जो नीचे वाले ये हैं इसमें से मैंने ये 8, 9 और 10 नंबर ये मैंने बहुत मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ कोई जो गिनती के टॉपिक थे जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, 2-4 टॉपिक छोड़ के बाकी मैंने इसको नहीं, मैंने ध्यान ही दिया है इस तरफ। ठीक है, तो मैंने बाकी सारे अटैम्प्ट करे थे, ट्राई करे थे 7 तक, तो मैंने सिर्फ 7 पेपर तैयार करे थे अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप मास की डिवीज़न की बात कर लो तो क्वांटम मैकेनिक्स में से आपका 35 से 40 मार्क्स का पेपर आएगा और B सेक्शन में 203 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और C सेक्शन में 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के होंगे और ये आपका BSc लेवल का होगा और यहाँ पे आपका C सेक्शन में MSc लेवल का आएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है इसमें आपका 30 से 40 मार्क्स का पेपर आएगा और ये MSc लेवल का होगा। ठीक है, जो MSc फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपका 40 से 45 मार्क्स का पेपर आएगा और यहाँ से आप BSc और MSc लेवल दोनों कवर होंगे इस पर। मैथमेटिकल आप सिर्फ MSc में जो करते हो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में, वहाँ से आएगा 30 से 35 मार्क्स का पेपर, तो ये MSc लेवल का होगा। जो बाकी बचे हैं इसमें न्यूक्लियर पार्टिकल में से 20 मार्क्स के अराउंड
क्वेश्चन आ जाते हैं। सेक्शन सी में ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर में आप के 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं और इसमें भी सेक्शन सी में ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिकल और थर्मोडायनेमिक्स, ये सेक्शन बी और सी दोनों में क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट है जो आप बीएससी में करते हो, ठीक है, वहाँ से आएगा। और स्टैटिस्टिकल का जो पार्ट है जो एमएससी में आप करोगे वहाँ से आएगा। तो बी और सी सेक्शन दोनों में आएगा। सॉलिड स्टेट जो है ये आपका 20 से 25 मार्क्स का पेपर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में से आपका 20 मार्क्स का पेपर आएगा। और ये एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक पार्ट है, जो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काउंट कर सकते हो। तो यहाँ से 10 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। तो ये आपकी डिवीज़न हो गई कि किस पर्टिकुलर बुक में से आपको कितने नंबर का पेपर आना है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको हर एक बुक में से मस्ट है कि पढ़ के जाने ही चाहिए, और उनके क्वेश्चन जितने भी उसके रिलेटेड हैं वो आपको अच्छे से अटैम्प्ट करने चाहिए, ताकि आपका मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट बड़ा पार्ट है वो कवर हो जाए। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट टू स्टडी। तो हम 1 बाय 1 सारी बुक्स का डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या किस बुक में से इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपका 1 एंड 3 डिमेंशनल बॉक्स प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से करना है। कॉम्यूटेशन रिलेशंस हैं, जो आपके ऑपरेटर्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में आप करते हो, उनके सारे कॉम्यूटेशन रिलेशंस आपको आने चाहिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हाइड्रोजन एटम है ये, और हार्मोनिक ऑसिलेटर 1 to 3 डिमेंशनल, तीनों में आपको उसके वेव फंक्शंस, उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ कैसे लिखनी है वो सारा आना चाहिए। और ये जो है आपका ये बीएससी लेवल का है क्वांटम मैकेनिक्स। और एमएससी में से आपको पर्टर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल प्रिंसिपल, WKB अप्रॉक्सीमेशन एंड स्कैटरिंग, ये 4 टॉपिक हैं, ठीक है। पर्टर्बेशन थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का क्वेश्चन बन जाता है। वेरिएशनल प्रिंसिपल है, WKB में भी काफ़ी टाइम इसका क्वेश्चन आ जाता है WKB अप्रॉक्सीमेशन का। तो नेक्स्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने जो एमएससी पढ़ा होगा लैग्रैंजियन एंड हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन है। लैग्रैंजियन कैसे लिखना है, आपको सिस्टम गिवन होगा उसका लैग्रैंजियन लिखना आना चाहिए। लैग्रैंजियन टू हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन टू लैग्रैंजियन ट्रांसफॉर्म कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप देखो तो एक गुप्ता कुमार शर्मा की बुक है क्लासिकल मैकेनिक्स की, उसमें काफ़ी 60-70 प्रॉब्लम्स गिवन हैं, जिसमें लैग्रैंजियंस फाइंड करने हैं, हैमिल्टोनियन फाइंड करने हैं, सिस्टम्स गिवन हैं। तो वहाँ से आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बाद पॉइजन ब्रैकेट्स हैं एंड स्मॉल ऑसिलेशंस, जिसमें नॉर्मल मोड्स वगैरह निकालने होते हैं। तो ये सारा आपका एमएससी का सिलेबस है क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दीज टॉपिक आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डायपोल है, फ्लक्स है, गॉस लॉ है, ठीक है। इसके बिना बाउंड्री कंडीशंस हैं, इसमें से बाउंड्री कंडीशंस का पक्का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद अगर मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करो, आप मैग्नेट के केस में भी फिर सारी चीज़ें आपको करनी है। एम्पियर सर्कुलर लॉ है, बायट-सैबिट्स लॉ है, वो सारे जो आप ग्रिफिथ की बुक में आप अच्छे से कर सकते हो। डेविड जे ग्रिफिथ की जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बुक है वो इसके लिए आप रेफ़र कर सकते हो। मैक्सवेल इक्वेशंस जो है आपको सारी आनी चाहिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ये इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सी सेक्शन में पक्का आता है। और ये वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, इसके क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है तो सदीकू की एक बुक है, ठीक है, वो बुक आप रेफ़र कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छे से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिलेटेड, जो नेट में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे सारे। नेक्स्ट है गेज, ठीक है, कूलम और लॉरेंट्स गेज, ये ग्रिफिथ की बुक से आप कर सकते हो। और STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, इसके लिए आप आर्थर वाइजर की बुक जो है मॉडर्न फिजिक्स की, वो आप रेफर कर सकते हो। इसके बिना बाकी बुक्स भी मैं बताऊंगी एक अलग वीडियो में कि कौन कौन सी बुक्स आपको किस किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है, ठीक है। तो ये मैं कुछ बता रही हूँ बीच में से। तो STR जो है आपका, इसमें से क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है, जो आप मैकेनिक्स में करते हो BSc में रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस बनते हैं। आप किसी बुक से कर सकते हो, ठीक है। ये वाली बुक अच्छी है, आर्थर वाइजर की बुक है जिसकी। उसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स है। मैथमेटिकल फिजिक्स में आपके स्पेशल फंक्शन हैं, जैसे हर्माइट बेसल फंक्शन है, लेगूरे लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। तो वो आप फंक्शंस को
उनके रिलेशंस जो हैं सारे वो करने, फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म है, कम्प्लेक्स एनालिसिस है, ठीक है। आपको जो पोल्स निकालने, रेजिड्यू निकालना है वो आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस है जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, तो ये आपने करना है क्योंकि इसमें रूट वगैरह निकालने आ जाते हैं कि आपको कोई इक्वेशन गिवन है उसके रूट बताओ, अगर रूट जो है उनका डिवीजन कैसा आएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आना चाहिए, 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। नेक्स्ट है कंटूर इंटीग्रेशन। कंटूर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपको जितने, क्योंकि काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक में इसके गिवन होते हैं, तो आप जितने मैक्सिमम कर सकते हो सॉल्व आप उसको करना। और एच के दास की बुक है अगर आप इसके लिए रेफ़र करना चाहते हो, अदरवाइज़ अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो आपके पास सत्य प्रकाश की बुक होगी, वो भी अच्छी बुक है। बाकी बुक्स भी मैं डिस्कस करूँगी अलग वीडियो में। कंप्यूटेशनल टेक्निक्स इसका एक पार्ट है जो मैथमेटिकल में ही इंक्लूड करा है, जिसमें आप जो बीएससी में करते हो, जिसमें आप न्यूटन राप्सन मेथड हो गया, आइलर मेथड है, रंगे-गुटा मेथड है, वो सारे मेथड करते हो टेक्निक्स, तो वो इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कंप्यूटेशन टेक्निक से। और इसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है इसका क्वेश्चन बनता है सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला जो है, ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद मिरर न्यूक्लियाई है, मिरर न्यूक्लियाई है, या फिर उसके बाद है न्यूक्लियर मॉडल्स जिसमें शेल मॉडल है, कलेक्टिव मॉडल है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है। तो यहाँ से जो शेल मॉडल है, शेल मॉडल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपके पास न्यूक्लियस गिवन होगा कोई भी, और उसको आपको उसकी स्पिन या पैरिटी बतानी है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में आपने देखना है कि जो गिवन न्यूक्लियस है वो ऑर्डर्ड है, ऑड इवन है, इवन है, तो 3 में से किस टाइप का न्यूक्लियस आपके पास गिवन है। और फिर उसके बाद आपको आना चाहिए कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है शेल मॉडल के अंदर। तो अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आपको आती है उतना कि याद कर लो आप, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, और इसमें से पक्का इसका ये सही हो जाता है क्वेश्चन शेल मॉडल का, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये गेट के और नेट के पेपर में आ ही जाता है। इसके बाद रेडियो एक्टिव डीके है जिसके अंदर अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में 2 ही चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हैं जो आपने पढ़नी है, कंजर्वेशन लॉज एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। कंजर्वेशन लॉज में आपने लेप्टॉन, बेरियन, आइसोस्पिन, स्टेनलेस कंजर्वेशन, ठीक है, ये चीज़ें करनी है। और रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके पास कोई रिएक्शन गिवन होगा पार्टिकल्स का, तो आपने ये बताना है कि वेदर द रिएक्शन इज़ अलाउड और नॉट, ठीक है, जो प्रोसेस है वो फिजिबल है कि नहीं, वो चीज़ बतानी होती है। तो यहाँ से ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये पक्का आ जाते हैं, ठीक है, और इजी भी होते हैं और मैक्सिमम टाइम ये सही हो जाते हैं आपके। एटॉमिक फिज़िक्स है, इसके बाद एटॉमिक फिज़िक्स में बोहर मॉडल है, हाइड्रोजन एटम है, लाइमन बार्मर पास्ट एंड प्रफंड सीरीज़ जो आप करते हो, ब्रैकेट सीरीज़, वो सारी आपको अच्छे से आनी चाहिए। करेक्शन टर्म्स हैं आपके पास, ऐसे होगा कि जैसे हाइड्रोजन एटम गिवन होगा, उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को म्यूऑन से रिप्लेस कर दो तो कैसी एनर्जी लेवल्स होंगे, कैसी एनर्जी आएगी, वो चीज़ें जो है वे उस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसमें से जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कपलिंग टर्म्स हैं, LS JJ कपलिंग, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखनी आनी चाहिए, फाइन एंड हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के। इसके बाद जीमन इफेक्ट एंड लैम्प शिफ्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों में से किसी न किसी एक में से क्वेश्चन आ जाता है। जीमन इफेक्ट है कि जब आपका जो एटम है मैग्नेटिक फील्ड में, इफ़ यू आर प्लेसिंग योर एटम, तो उसका कैसे स्पेक्ट्रा आएगा, कैसे बिहेव करेगा, वो जीमन इफेक्ट है। अगर उस एटम को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो फिर उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, दैट इज़ लैम्प शिफ्ट। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फिजिक्स। मॉलिक्यूलर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल स्पेक्ट्रा है जो आप BSc में करते हो, और एक रामन स्पेक्ट्रा है, ठीक है, इसमें इतना ही है, तो ये चीज़ आपने पढ़ लेनी है ध्यान से। लेज़र फिजिक्स में भी सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पॉपुलेशन इवर्जन है, आइंस्टीन कोफिशिएंट्स हैं, रेजोनेंट कैविटी है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे इन तीनों टाइप के टॉपिक के ऊपर वो न्यूमेरिकल आपने करके जाने हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स है। अब थर्मोडायनेमिक्स में जो आप BSc में फर्स्ट एंड सेकंड आप थर्मोडायनेमिक्स करते हो, कार्नोट इंजन, क्लैशेस, क्लैपेरॉन इक्वेशन, मैक्सवेल रिलेशंस, जो ये मेन टॉपिक्स हैं वो आपको थर्मोडायनेमिक्स में BSc लेवल के वो वाले टॉपिक आपको आने चाहिए।
स्टैटिस्टिक्स में जो मेन चीज़ है एंसेम्बल्स, जो आपके माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल एंड कैनोनिकल एंसेम्बल्स हैं वो आपको करने हैं, और उसका पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखना है। और जब सबसे ज़्यादा जो एंसेम्बल जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कैनोनिकल एंसेम्बल। एनर्जी एंड डेंसिटी फ्लक्चुएशन है, इसमें से क्वेश्चन पक्का बनता है, ठीक है, इसको ध्यान से करना। BEC जो आपका बोस इंस्टेंट कंडेंसेशन है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको तीनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स करनी है, बोस इंस्टेंट, फर्मी डिराक एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, उसके बाद रैंडम वॉक प्रॉब्लम और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। रैंडम वॉक और प्रोबेबिलिटी में इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। यहाँ पे आपने लैटिस करना है, ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन कर लेना है, मिलर इंडिसेस कैसे निकालनी है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। कई बार ये गेट के पेपर में मैक्सिमम टाइम मिलर इंडिसेस वाला क्वेश्चन आ जाता है, नेट के लिए तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। तो स्पेसिफिक हीट जो है आपकी CV, इसके लिए 3 लॉ आपने जैसे BSc में भी करे होंगे, डूलिंग पेटेट लॉ है, आइंस्टाइन है, डिबाई थ्योरी है। तो ये तीनों लॉ आपको थ्योरीज अच्छे से आनी चाहिए, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, CV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T3, ये वाला रिलेशन जो है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हॉल इफेक्ट है, बैंड थ्योरी है, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी में से क्वेश्चन पक्का आता है। और ये टॉपिक ऐसा है जैसे मैंने बाकी सॉलिड स्टेट क्वेश्चन ही मैंने पढ़ा था, तो सुपर कंडक्टिविटी मैंने अच्छे से करी थी, क्योंकि इसका बाकी से इतना लेना देना नहीं है सुपर कंडक्टिविटी का। आप अकेला सुपर कंडक्टिविटी टॉपिक अगर प्रिपेयर करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर दैट। तो इसमें ये ईजी टॉपिक है और ये आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे आपके जीनेडाइड हैं, BJTs हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर्स हैं, रेक्टिफायर्स हैं, ओप एम्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन बन ही जाता है, हर किसी एग्ज़ाम में आएगा। गेट कर लो, जैम कर लो, ठीक है, नेट आ गया, तो ये ओप एम्प का क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गेट्स हैं, काउंटर्स, डी मॉर्गन थ्योरम और जो बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, ये जो आपका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए आप मेलविनो एंड लीच की बुक फॉलो कर सकते हो। तो ये जो गेट्स हैं, गेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन गेट का गिवन होगा और आपको इनपुट पता है और आउटपुट आपको बतानी है कि क्या आएगी, ठीक है। तो गेट्स का क्वेश्चन पक्का आ जाता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। गेट वाले टॉपिक जो आपके जितने भी गेट्स हैं, ठीक है, और डी मॉर्गन थ्योरम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। और इसके बिना आपने कैसे करना है, देखो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोचिंग लेनी है। मैंने सेल्फ स्टडी से करा था, ठीक है, पेपर क्लियर, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो भी ऑप्शन है, अगर नहीं भी करनी तो चल जाएगा। आपको करना कैसे, शुरू कैसे करना है प्रेपरेशन, कोई भी एक बुक ले लो जिसमें फिज़िकल साइंसेस के, ये फिज़िक्स के सारी बुक्स कवर हैं। जैसे मैंने सुरेखा तोमर की बुक करी थी, ठीक है, सुरेखा तोमर, CSIR नेट फिज़िकल साइंसेस बाय सुरेखा तोमर। तो इस बुक में क्या है कि इस बुक में सारे जो फिज़िक्स के आपके जितना सिलेबस में आएगा, पहले हर एक पार्ट की थ्योरी गिवन है, उसके बाद उसके ऊपर 200-300 क्वेश्चन हैं। आराम से अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो इससे आपकी स्पीड भी बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, पहले आपने क्वांटम मैकेनिक्स की बुक्स पढ़ लेनी है जो आपने MSc या BSc में करी है, ठीक है। उसके बाद आपने उस बुक में जाना है और उसके आगे जो थ्योरी दी है वो भी आप रीड कर सकते हो, या फिर आपने उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के उसमें 200-300-250 क्वेश्चन हैं तो वो सारे अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि उसमें साथ में हिंट भी गिवन है। तो ऐसे आपकी स्पीड बन जाएगी। तो आप उस बुक को सॉल्व करने के बाद जैसे एक बार हो गई तो उसके बाद ना आपको दोबारा से किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, बस वो कवर हो गया आपका एक बार। जब आपने वो सारी बुक कर ली, जितने आपने इसमें से सपोज आप इसमें से 3 बुक्स कर रहे हो, इसमें से 5 बुक्स कर रहे हो, तो उतनी बुक्स का आपने सुरेखा तोमर की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पुराने पेपर्स आए हैं प्रीवियस ईयर, जो आपके पास CSI नेट के या गेट के या फिर जैम के जितने आपके पास पेपर हैं, ठीक है, तो वो सारे पेपर्स आपने लेने हैं और उसमें से आपने ट्राई करना शुरू करना है क्वेश्चंस, ठीक है। और जैसे आप करोगे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन है, जैसे
कैनोनिकल सैम्बल का एक क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल, और आपको क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, तो आप नेट से सर्च कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन एज सच लिख लो नेट पे सर्च करने के लिए, जैसे क्वेश्चन गिवन है वैसा लिख लो, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। और जब आप ऐसे तैयारी करते हो कि क्वेश्चन वाइज चलोगे, तो आप क्वेश्चन के साथ साथ उसके रिलेटेड और कई चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाती हैं। जैसे आप वर्टिकल क्वेश्चन अगर आप यहाँ से नेट से ढूंढना शुरू करते हो, आपने पुराने पेपर में देखा कि ये वाला क्वेश्चन है और आपने नेट से उसको सर्च करना शुरू करा, तो उसको करते करते आप कई चीज़ें और लर्न कर लेते हो साथ में, ठीक है। तो ऐसे आपने प्रीवियस ईयर सारे पेपर जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। उससे आप एक तो फ़ायदा होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको पेपर के पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस बुक से आते हैं, ठीक है। तो वो आपने कर लेना है। इसके बिना एक शॉर्म सीरीज़ जो आती हैं वो आप सॉल्व कर, अगर जितनी आपके पास हैं, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए शॉर्म सीरीज़ हैं, तो वो वाली बुक आप सॉल्व कर सकते हो, शॉर्म सीरीज़ की बुक्स, ठीक है। तो इसके बिना GRE के कुछ पेपर हैं पुराने, ठीक है, जितने आपको मिलते हैं वो सारे सॉल्व करो। पहले खुद ट्राई करो, अगर नहीं आता तो फिर सोल्यूशन उसका फाइंड करो, ठीक है। और जितना भी करना है आपको लिख लिख के करना है। अगर आप लिख के नहीं करोगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी स्पीड नहीं बनेगी, तो वहाँ पे पेपर चाहे आपको सारा आता होगा नेट का, पर अगर आपकी स्पीड नहीं होगी तो आप अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। आपको जो आता है वो भी छूट जाएगा। तो स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको इतनी स्पीड रखनी है आपकी कि आपका 120 125 का पेपर अटैम्प्ट हो जाए, ठीक है। 200 का पेपर होता है, तो अब 100 आपकी अटैम्प्टेशन होनी चाहिए। और JRF क्लियर करने के लिए आपके अब 100 मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है 100 से ऊपर जाती है JRF की जनरल कैटेगरी के लिए। तो इस हिसाब से आपको पेपर प्रिपेयर करना है। इसके बिना पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, दैट आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रेपरेशन स्ट्रेटजी for CSIR NET. So hope for the best. Good luck. Thank you.